नहीं तो मम्मी मेरे को डांट रही थी खाली भूत जैसे आ रही वाले आप पुंगड़े में। तो मैंने तो यहाँ पे हल लगाने के लिए मुझे नहीं दिया गया क्योंकि मेरी बस की नहीं है, वो मतलब सीधे लाइन पे लेके जाने हैं। तो और अभी तक थोड़ा ही हल लगाया गया पुंगड़े, मतलब थोड़ा ही हल लगा खेत में। खेत को पहाड़ी भाषा में पुंगड़ा बोलते हैं, तो पुंगड़े में। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबको मेरा प्रणाम और स्वागत है आप सबका आज के न्यू ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरी खेत जाते टाइम। मैं सुबह सुबह आज खेत में जा रही हूँ मम्मी के साथ, बस ऐसे ही। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के लगभग 7 या 7:30 हो रहा होगा। और दादी इन्हों को तो हमने खाना दे दिया है, मैंने कुछ खाया है नहीं, भूखे पेट में खेत में जा रही हूँ काम करने के लिए। मजाक करी, मजाक। खाना खाया नहीं, ये सच बात है, पर नहीं तब मजाक भी क्या हुआ, तब सारा तो सच ही बोल दिया मैंने कि भूखे पेट में खेत में जा रही। पर हाँ, मजाक के बाद काम करने नहीं जा रही मैं वहाँ जा रही हूँ बस अपना टाइम पास करने के लिए अपनी मम्मी के साथ। अब धीरे धीरे पुंगड़े जा जाके मैंने पुंगड़े का काम भी सीखना कैसा होता। बस यहाँ पे दादी पता नहीं क्या क्या ढूंढ रही है। दादी क्या ढूंढना? दादी अच्छा, हाँ, तब दादी यहाँ पे खेती करेगी। पर्यावरण दादी ठीक कर रहे हैं ना, पर्यावरण की सुरक्षा कर रहे हैं। दादी छोटे छोटे पौधों को साफ कर रहे हैं। दादी सुखे तो मैं खुड़ा था सुधी होगा अप्रैल फूल। तो अभी मैं रास्ते में आगे आगे चल रही हूँ, मेरी मम्मी पीछे आ रही है क्योंकि मम्मी को भाभी मिल गया और मम्मी के पास तो सामान भी है। और मैं खाली होते हुए मेरे को बहुत ज़्यादा थकान लग रही है। और मैं पहले सबसे पहले टॉप पे जाती हूँ, उसके बाद ये आगे की बात हो पाएगी। सबसे पहले मैं ऊपर जाती हूँ कि चढ़ाई पे बात करना तो इम्पॉसिबल होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो अभी मैं गांव के टॉप वाले साइड पहुँच गई, मतलब चढ़ाई तो पार कर ली मैंने। और यहाँ से मेरे को ऊपर तक जाना है। और यहाँ नीचे पे आ रही है मेरी मम्मी। और यहाँ नीचे पे जो रेड कलर का ये टिन दिखाई दे रहा है, ये वाला हमारा घर है। और बाकी ऊपर पे दादा इनू का घर है और नीचे हमारा शोर है। और यहाँ से आज के मौसम की बात की जाए तो चारों तरफ बादल लगे हुए और चढ़ाई पे चढ़ने के लिए तो ठीक है, पर अगर घर में रहती तो ठंडा हो जाता। देखो मम्मी पता नहीं कहाँ कहाँ देख रही है। शोर लगी मम्मी की टक। शोर में हमारे सुअर आगे बहुत ज़्यादा, रात को डेली ये भगाने के लिए जाते हैं। तो अभी तो खेत बहुत दूर है हमारा, मतलब पहुँचने वाले हैं लगभग। और यहाँ से ऊपर हमारे गांव का बिल्कुल टॉप साइड दिखाई देता है और हमारा लास्ट वाला खेत है वहाँ। और एक खेत तो यहाँ नीचे वाली साइड है और दूसरा ऊपर है। और जहाँ हम जा रहे हैं उस जगह को बोलते हैं शेमी। तो सुनने में तो अटपटा लग रहा है क्योंकि हर जगह के नाम अलग अलग हैं गाँव में, जहाँ जहाँ खेत होते हैं मतलब वहीं वहीं पर अलग अलग नाम हो जाएंगे। किसी को कुछ बोलते हैं। और चारों तरफ बिल्कुल खुला, ना पेड़ पौधे हैं ज़्यादा ना कुछ, इतने बड़े बड़े खेत हैं गाँव में। तो यहाँ ऊपर पे चाचा जी हल लगा रहे हैं ट्रैक्टर से। और यहाँ ऊपर है डांगी गांव। और ये देखो इतने बड़े बड़े खुले खुले पेड़, मतलब खुले खुले खेत हैं हमारे यहाँ। तो यहाँ सामने पे लगाया जा रहा है ट्रैक्टर से हल। ये चाचा जी हल लगा रहे हैं। तो ये देखो इस तरह से ट्रैक्टर से हल लगाया जाता है पहाड़ों में। और ये खेत इतना बड़ा है, ये तो शायद बंजर रखा हुआ लोगों ने, पर उधर वाला खेत में हल लगाया जा रहा है। और सामने पे है दानकोट गांव। और बैल बहुत आलस आ गए हैं, आजकल के ट्रैक्टर भी बहुत आलसी हो गए हैं जिनसे हल ही नहीं लगाया जा रहा है। और अभी हम अपने खेत में पहुंच गए हैं। ये पीछे साइड ही हमारा खेत जहाँ पे हल लगाया जा रहा है। और नीचे से आ रही है मम्मी। और अभी तक थोड़ा ही हल लगाया गया पुंगड़े, मतलब थोड़ा ही हल लगा खेत में। खेत को पहाड़ी भाषा में पुंगड़ा बोलते हैं, तो पुंगड़े में थोड़ा ही हल लगाया गया है अभी। इसके बाद अगर मेरे पास देंगे हल लगाने के लिए तो मैं भी लगाऊंगी, नहीं तो बस इसी खेत में हल लगाना है। उसके बाद यहाँ पे बुताई होगी कोदे की। मैं क्या क्या बुता झुंगुर कोद अभी
तो मम्मी बोले झंगोरा बूतना है, मतलब झंगोरे की बुताई करनी है और पता नहीं और किस चीज़ की बुताई करनी है। तो तोर वगैरह, तोर की जो दाल होती है उसे भी यहाँ पे बोते हैं। और वहाँ उधर वाली साइड में ट्रैक्टर से हल लगाया जा रहा था, मतलब आधुनिक संसाधन से। और यहाँ पे जो प्रकृति ने जो संसाधन हमें दे रखे हैं हल लगाने के लिए, यहाँ पे उस चीज़ से हल लगाया जा रहा है। तो गांव में अलग अलग चीज़ों से हल लगाया जाता है, किसी के पास ट्रैक्टर से और किसी के पास हल मतलब बैलों से हल लगाया जाता है। और ये रहे हमारे हीरा मोती जो मारने के लिए नहीं आते हैं, पर मुझे डर तब भी लगता है। और यहाँ पे मम्मी चली गई बुताई करने के लिए। मम्मी उसमें तोर की दाल को बो रही है। अरे बैल मार भी खा रहे हैं धीरे धीरे। और ये रहा हमारे गांव का टॉप वाला साइड। और यहाँ वाली जो साइड है ना, यहाँ से हम स्कूल जाया करते थे, मतलब यहाँ नीचे जो जोखाल वाली साइड है वहाँ से हम इधर साइड स्कूल जाया करते थे। और यहाँ से हिमालय पर्वत की चोटियाँ भी दिखाई देती हैं। ये है चौखम्बा पर्वत की बहुत ही सुंदर चोटी जो बर्फ से ढकी हुई है। और यहाँ से हमारे घर का रास्ता तो बिल्कुल बहुत दूर है, इस पहाड़ी के पीछे, मतलब इस वाली के, फिर वहाँ से नीचे बहुत दूर। और ये हमारे गांव का टॉप वाला साइड है। ये हमारे गांव के लास्ट घर है, मतलब जो ऊपर वाली साइड है। और ये हमारे गांव का, मतलब हमारा जो लास्ट खेत है हमारा। अरे देखा मेरी मम्मी क्या बो रही है, तोर की दाल। और यहाँ पे मम्मी की ये ला रखी है, ये तोर की दाल जो राख में मिक्स करके ला रखी है, ताकि इसमें तब कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। और इस वाले थैले में है कोदा, ये है कोदा और कुछ है भी मम्मी कलर का। और तो ये मतलब खेत में खुदाई करने के लिए यह है फावड़ा, और वो है कुदाल, उसमें दरांती। और ये हमारी कंडी जिसकी प्लास्टिक सर्जरी की हुई है। और आज दीदा पता नहीं क्यों चुप चुप हो गया है, गुस्सा रखा होगा उनपे। ओ हाथ में दर्द हो रहा है उनके, क्योंकि उनके हाथ में चोट लगी थी। Len, pasis to palido. तो यहाँ पे हल लगाने के लिए मुझे नहीं दिया गया, क्योंकि मेरी बस की नहीं है। वो मतलब सीधे लाइन पे लेके जाने हैं, तो मुझसे सीधे लाइन पे तो नहीं हो, वो तिरछे जा रहे हैं। अरे मेरी मम्मी बोली मैं लगा रही हूँ। हम दोनों माँ बेटी हल लगाने की प्रैक्टिस कर, जिसके खेत में हल लगाने की जरूरत हो यहाँ संपर्क कर देना। और मम्मी झंगोरा नहीं बोल रही थी, मम्मी बोल रही थी कोदा। तो मुझे पता नहीं, मम्मी ने झंगोरा भी बोला कोदा भी बोला, मैं उन्हें सिर्फ झंगोरा बोल दिया। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे हमारा दूसरा हैया पहुँच गया है। जो हल लगाते हैं उसे हमारे गांव में हैया बोलते हैं। तो हमारा हैया ये देखो, ई बाबा मेरी माता हल लगाना भाई। ये देखो, ये क्या इधर लड़कियां आजकल हर क्षेत्र में आ गया, तो हल लगाने में भी आगे होनी चाहिए ना। शाबाश मम्मी शाबाश। ये देखो मेरी माँ टेढ़ा मेढ़ा बांटा जा रही, हल लगाए हुए खेतों में दोबारा हल लगा रही। मम्मी के हल लगाने के लिए 1 लाइक तो बनता है। मम्मी ने आज पहली बार अपने ससुराल में हल लगाया, मायके में लगाया नहीं लगाया मुझे नहीं पता, पर ससुराल में मम्मी ने पहली बार हल लगाया आज। और यहाँ पे दीदा को थोड़ा रेस्ट मिल गया है। मेरी मम्मी ऐसा लगे जैसे पूरी प्रो है या होगी। या हो गया दीदा, अब तुम्हारी ड्यूटी खत्म है, या मिली हम घर वेगी क्या तो जबरदस्ती उन बैलों को इधर उधर भटकाने पे लगी हुई। और बैल बोले क्या ये देखो ये नशेड़ी आया, ये देखो ये हैया ने नशा हो गया हैया को। तो आप सभी ने हिंदी की क्लास तो पढ़ी होगी। हिंदी क्लास में एक कहावत थी, आ बैल मुझे मार वाली। तो उस कहावत को मैं आज सच करके बताती हूँ। तो ये बैल मेरी तरफ आ रहे हैं, तो आ बैल मुझे मार।
देखो मैंने हिंदी की कहावत को सच करके बता दिया। ये सच्चे आ रहे में तो माने। बैलों से हल लगाना बहुत स्ट्रगल भरा काम है, उनकी भी कितनी आफत आती होगी। और वो भी ना लोहे वाला हल है, पहले तो लकड़ी वाला होता था, अब लोहे वाला हल है। लोहे वाला हल ना बहुत भारी होता है, लकड़ी वाला तो फिर भी हल्का होता है, पर लोहे वाला तो बहुत भारी कि मैंने उठा रखा है, तोल रखा है अपने हाथों में। तो यहाँ पे मम्मी खेतों में से जो खरपतवार है, हरे हरे जो घास हैं ऐसे छोटे छोटे, उन्हें निकाल दिया। मेरे को भी बोला ऐसे काम करने के, मैं से तो मिट्टी पकड़ रही और ऐसे नीचे फेंक दो। तो मम्मी तो छान चुन के अच्छे से काम करी। मैंने अपने खेत के आसे आधे मिट्टी इस नीचे वाले खेत में डाल दिया और अब थोड़ा सा ही हल लगाने के लिए बचा हुआ है। और अब मैं यहाँ पे बैठी हुई साइड में, क्योंकि मुझे लग गई है थकान, क्योंकि खेत में मैंने जो खेत में छोटे छोटे पौधे वगैरह बताए, खरपतवार वो सब निकाले मम्मी के साथ। नहीं तो मम्मी मेरे को डांट रही थी, खाली भूत जैसे आ रही वाले आप पुंगड़े में। तो मैंने बोला भूत आ रही तो काम तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ मैंने ये इतनी सी घास मतलब सारे खेतों में छान छान के निकाले, कुछ वहाँ नीचे फेंके। और अब मम्मी बोली फूक रौन देवल ना करवल काम बल। और यहाँ देखो हाथ सारे मिट्टी से खो गए काले काले। तो अभी हम अपने ऊपर वाले खेत से नीचे आ गए हैं और दूसरे वाले खेत में पहुंच गए हैं, जहाँ पे मैंने उस दिन हल लगाया था। जिसने वो पहले वाले हल लगाने वाली वीडियो नहीं देखी तो उसे भी देख लेना, उसका लिंक मैं कमेंट में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और यहाँ हम थोड़ा देखने के लिए आ रखे हैं, जो कूड़ा कबाड़ जलाने के लिए होता है उसे जलाएंगे यहाँ पे। उसके बाद हम घर चले जाएंगे, तो इसके बाद सीधे आपको घर ही में मिलती हूँ। तो अभी मैं घर भी पहुँच गई हूँ और मेरी मम्मी खाना बनाने बैठ गई है। आज मम्मी बना रही दिन का खाना। आज मेरी खाना बनाने की छुट्टी हो रही है और घर आके पता चला कि हमारा लाइट ही नहीं है और शाम में तो चार्ज है नहीं। फिर देखता कर जल्दी लाइट आएगी तो तब ठीक है, नहीं तो तब बगल वाली भाभी लोग के यहाँ पे जाने पड़ेगा चार्ज के लिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है और मम्मी आज क्या बना रही है खाने में। तो अभी शाम का टाइम हो गया और शाम के लगभग 6:30 हो गए हैं और दिन से मैं अब जाके व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि दिन में फिर खाना खाया सो गई, वही मेरे डेली का रूटीन रहता है। और यहाँ पे मैंने सब्जी भी काट ली, आटा भी गूंद दिया है और अभी तो रात पड़ने में बहुत टाइम बाकी है। और चूल्हे में रखा हुआ गर्म पानी, यहाँ पे सब्जी और वहाँ पे आटा गूंद के तैयार, अपने पे के निपटा दी मैंने। और कोई बोलेगा इतनी जल्दी क्यों खाते हैं खाना, तो रात में लगभग 8 बजे से पहले तो खाना खा ही लेना चाहिए, क्योंकि मतलब रात में 8 बजे के बाद ना बेकार होता खाना खाना, क्यों खाना वो खाना उसके बाद भी। क्योंकि जैसे जैसे सुबह में सूरज आता है वैसे वैसे डाइजेशन जो प्रोसेस होती है वो बढ़ती है, और सूरज जब डूबता है तो डाइजेशन जो प्रोसेस होती है वो घटती है। तो रात का खाना लगभग 6 से 8 बजे के बीच में तो खा ही लेना चाहिए। तो मेरा तो प्रॉपर टाइम बना रखा खाने का, सुबह का मतलब 7 से 8 बजे के बीच में खा लेते हैं हम, और दिन का 12 से 1 बजे के बीच में, और शाम का तो 6 से 8 बजे के बीच में मैं बना के खिला देती हूँ। बस खा लो अपने पे कि मैंने निपटा देनी है, और 8 बजे सीधे सोने के लिए अंदर। तो अब अपना खाना वगैरह बनाते हैं। पानी भी मेरा लगभग गर्म हो ही गया है और यहाँ पे हमारी रात की रोटी बनने भी बैठ गई है। और अब तो फुल अंधेरा हो गया और एक दादी यहाँ पे बैठी हुई, एक वहाँ पे बैठी हुई है, और यहाँ पे मेरी रोटियाँ बन रही है।